रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की शाहपुरा में बड़ी जनसभा को तस्वीरें भी दिखाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं राजनाथ सिंह, सुनिए। मेरे बहनों भाइयों, क्या ऐसी ही हुकूमत को हमको चुनना चाहिए और हमारी सरकार इस सीमा तक जाकर काम करती है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं, बहुत विस्तार में जाकर उसकी चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हाल में ही एक सबसे बड़ा कदम, ये कांग्रेस के लोग 30-35 वर्षों से कहते चले आ रहे थे कि हम चाहते हैं कि भारत की संसद में, भारत की विधानसभाओं में और भिन्न भिन्न जो संस्थाएं हैं उनमें महिलाओं को 33% का आरक्षण मिलना चाहिए, कि उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तभी जाकर महिलाओं का सशक्तिकरण हो पाएगा। कोई सरकार नहीं कर पाई। हम लोगों ने भी कहा था बहनों भाइयों, सरकार बनने के बाद, स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद संसद का विशेष सत्र बुलाकर हम लोगों ने महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण कर दिया। जो कहा वह कर दिया। स्वास्थ्य सेवाओं की भी मैंने सुना है कि यहां पर हालत बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है। हमसे यदि कोई पूछे, अब हमसे क्या पूछे, यदि सीधे आप गहलोत साहब से पूछेंगे आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है, आप मांगिए, जनता मांगे कि आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है, तो मैं समझता हूं रिपोर्ट कार्ड उनका ये 0 सन्नाटा। यह हालत है इनकी। विकास के तौर पर मेरे बहनों भाई दिल से बतलाना, दिल से, क्या आप ऐसा महसूस नहीं करते हैं कि मोदी जी के आने के बाद केंद्र में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार बनने के बाद परिवर्तन सारे देश में हुआ? क्या आपको एहसास नहीं होता है? चौड़ी चौड़ी सड़कें, कांग्रेस की हुकूमत में जहां प्रतिदिन 7-8 किलोमीटर सड़कें बनती थी बहनों भाइयों, हमारी हुकूमत में 38 से लेकर 40 किलोमीटर सड़कें प्रतिदिन बनती। यह अंतर है। इन्होंने जो कहा था उसको भी नहीं किया। कर्ज माफी का वादा किया था, आप लोगों का कर्ज माफ हो गया? मैं पूछना चाहता हूं कर्ज माफ हुआ कि नहीं? हाथ उठा के बतलाइए। नहीं हुआ। बाजरा खरीदने की बात कही थी, आपका बाजरा वजरा खरीद दिया? वो भी नहीं हुआ। सुन लीजिए, मैं बताऊं, आपका बाजरा शायद मुझे जो बतलाया गया है 1300-1400 रुपया प्रति क्विंटल की दर से बिका है। यही सच्चाई है? सच्चाई है कि नहीं है? सच्चाई है। हमारी सरकार आएगी मेरे बहनों भाइयों, जैसा हम हरियाणा में कर रहे हैं, 2350 रुपया प्रति क्विंटल की दर से बाजरे की कीमत आपको देंगे। और आपको मालूम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6000 रुपया आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? किसानों को मिल रहा है। तो सुन लीजिए, अगली बार राजस्थान में हमारी सरकार बन जाएगी तो 12000 देंगे। और बहनों भाइयों, भारत आगे बढ़ रहा है, धरती पर नहीं। हमारे वैज्ञानिक चंद्रमा पर पहुंच रहे हैं, सूरज पर पहुंच रहे हैं, मंगल पर पहुंच रहे हैं। और ये देखिए करिश्मा भारत में, यहां के वैज्ञानिकों ने जो चंद्रयान, सूर्ययान जो तैयार किया, वो एक हॉलीवुड की फिल्म जितने में बनती है, जितने पैसे में, उससे कम पैसे में तैयार कर लिया। यह है भारत हमारा, यह है भारत। और हमारा भारत अब कोई कमजोर भारत नहीं रहा, हमारा भारत अब ताकतवर भारत बन गया है। ऐसा नहीं है जो चाहे आंख दिखाकर निकल जाए। वैसे भारत का चरित्र रहा है। भारत ने न तो दुनिया के किसी देश पर कि 1 इंच जमीन पर कभी कब्जा किया है, न तो दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है। लेकिन सुन लेना मेरे बहनों भाइयों, भारत किसी को छेड़ेगा नहीं, लेकिन भारत को किसी ने छेड़ा तो भारत छोड़ेगा भी नहीं। यह भी आपको विश्वास दिलाना चाहता रक्षा मंत्री के। हमारे सैनिकों का हौसला बुलंद है। हम लोगों ने अपने पूर्व सैनिकों की भी चिंता की। सरकार बनने के बाद 1 रैंक 1 पेंशन जो 30-35 वर्षों से हमारे पूर्व सैनिक जिसकी मांग कर रहे थे, उन्होंने बजट में, कांग्रेस के लोगों ने 500 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया था। हम लोग 70,000 करोड़ से अधिक 1 रैंक 1 पेंशन के अंतर्गत दे चुके हैं मेरे बहनों भाई। आपका सहयोग चाहिए, आपका समर्थन चाहिए। आपके हाथ तो आपके पास मोबाइल होगी अधिकांश लोगों के पास। आपको मालूम है
2014 के पहले 100 में 92 मोबाइल दुनिया के दूसरे देशों से आती है। अब 100 में 92 मोबाइल भारत में बनती है, भारत की धरती पर बनती है, भारतवासियों के हाथों से बनती है। इतना ही नहीं, टैंक, तोप, मिसाइल, यह सब सारी चीजें पहले